नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 1 जून 2020 और स्वागत है आपका पिलिंग बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। सबसे पहले इम्पोर्टेंट आर्टिकल बनाना कोविड के बारे में है। देखो, साइंटिस्ट के द्वारा फ्यूचेरियम विल्ट TR4, यहाँ पर आप ये नाम देखिए, फ्यूचेरियम विल्ट TR4, इसको नाम दिया गया है बनाना कोविड। एक तरफ जहाँ कोविड-19 ने पूरे वर्ल्ड को परेशान करके रखा है, बनाना कोविड ने बनाना प्लांट्स को परेशान करके रखा है। बहुत सारे बनाना यानी केलों की जो फसल है वो नष्ट हो चुकी है इस फ्यूचेरियम विल्ट TR4 से। TR का क्या मतलब है यहाँ पर? TR4 में TR का मतलब है ट्रॉपिकल रेस 4। ये देखो, एक प्रकार का नया फंगस का स्ट्रेन है। अगर यूपीएससी पूछे ये क्या है, TR4 यानी ट्रॉपिकल रेस 4, ये एक नया फंगस स्ट्रेन है। इसकी वजह से केलों के प्लांट्स में एक डिजीज़ हो जाता है जिसका नाम है फ्यूचेरियम विल्ट, जिसे पनामा डिजीज़ भी कहा जाता है। ओरिजिन कहाँ से होता है इस बनाना कोविड का? सबसे पहले देखो, इसको आइडेंटिफाई किया गया था ताइवान में, उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका में और लैटिन अमेरिका में केलों की फसलों में इस बनाना कोविड को पाया गया है। होता क्या है, जब देखो केले के किसी प्लांट को ये बनाना कोविड इन्फेक्ट करता है तो सबसे पहले ये पत्तों पे अटैक करता है। केले के प्लांट्स के जो पत्ते हैं वो कॉर्नर से पीले पड़ने लगते हैं और उसके बाद पूरी तरह से मुरझा जाते हैं। और अभी तक जैसे कोविड-19 की कोई दवाई नहीं है, इस बनाना कोविड की कोई भी रिमेडी नहीं है। बस एक्सपर्ट्स के द्वारा और साइंटिस्ट के द्वारा यही सजेस्ट किया जाता है कि आप बनाना के प्लांट्स को क्वारंटीन कीजिए अगर किसी एक बनाना के प्लांट में ये बनाना कोविड पाया जाता है। इंडिया में देखो, बनानास की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए भी हमें ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता है। अपने इंडिया में देखो, उत्तर प्रदेश और बिहार में बनाना के प्लांट्स को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है इस बनाना कोविड की वजह से। अब लास्ट में हम बनाना के प्लांट के लिए जो उपयुक्त कंडीशंस हैं उनके बारे में जान लेते हैं। बनाना देखो एक ट्रॉपिकल क्रॉप है, मतलब मेनली ट्रॉपिकल एरियाज़ में बनानास की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। आप मैप देखिए, ये जो एरिया है यहाँ पर बनानास की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। इंडिया में प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा, दूसरे नंबर पर चाइना, तीसरे नंबर पर फिलीपींस और चौथे नंबर पर ब्राज़ील। इस प्रकार के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछती हैं। 2019 में यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था, पिछले 5 सालों में सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्टर कौन सा देश है? तो बनानास की प्रोडक्शन से संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसके बाद टेम्परेचर कितना चाहिए? 15 डिग्री सेल्सियस से लेके 35 डिग्री सेल्सियस के बीच है। एवरेज रेनफॉल चाहिए 650 से लेके 750 mm के बीच है। सॉइल कैसी होनी चाहिए? डीप रिच लोमी सॉइल। लोमी सॉइल कौन सी होती है? जिसमें देखो क्ले, सिल्ट और सैंड ये सब इक्वल पार्ट्स में होते हैं, तो वो सॉइल लोमी सॉइल होती है। और लोमी सॉइल बहुत ज़्यादा उपजाऊ भूमि होती है। बनाना कल्टीवेशन के लिए बेस्ट है लोमी सॉइल। मैं फिर से बोलता हूँ क्योंकि लोमी सॉइल से संबंधित क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछा जा सकता है। जिस सॉइल में क्ले, सिल्ट, सैंड यानी रेत, मिट्टी, गाद ये सब इक्वल पार्ट्स में होते हैं, वो सॉइल लोमी सॉइल होती है और ये काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होती है। बनाना से हमें कैलोरीज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, पोटेशियम, विटामिन C, B6 ये सब मिलते हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखो, विजग में INS कलिंगा है। INS का मतलब है इंडियन नेवल स्टेशन। ये इंडियन नेवी की एक इस्टेब्लिशमेंट है। इस INS कलिंगा का काम ये है ईस्टर्न फ्लीट के लिए मिसाइल्स को प्रिपेयर करना, स्टोर करना और ईस्टर्न फ्लीट के जो शिप्स हैं उनको मिसाइल्स डिलीवर करना। अब यहीं पर यानी इंडियन नेवल स्टेशन कलिंगा में
एक पार्क इस्टाब्लिश किया जा रहा है जिसका नाम है मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ, और इस पार्क का फाउंडेशन स्टोन हाल ही में रखा गया। क्या है ये पार्क, मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ, हम जान लेते हैं। देखो 1981 के बाद से ही INS कलिंगा के द्वारा जो मिसाइल्स हैंडल की गई हैं या फिर प्रिपेयर की गई हैं उनकी झलक देखने को मिलेगी इस मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ में। इसके साथ साथ ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट्स के भी नमूने होंगे। आसान शब्दों में आप कह सकते हो एक प्रकार से म्यूज़ियम इस्टाब्लिश किया जा रहा है, और उस म्यूज़ियम में 1981 के बाद से ही INS कलिंगा के द्वारा जो मिसाइल्स या फिर ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट्स हैंडल किए गए हैं उनके नमूने देखने को मिलेंगे। फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा देखो ये होगा, स्कूल के बच्चे जब इस म्यूज़ियम में यानी मिसाइल पार्क में जाएंगे तो उनके अंदर और ज़्यादा क्यूरोसिटी पैदा होगी मिसाइल्स के बारे में, मिसाइल्स से संबंधित टेक्नोलॉजी के बारे में, तो वो इस क्षेत्र में अपना करियर बनाने की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस म्यूज़ियम का यानी मिसाइल पार्क का मुख्य आकर्षण का केंद्र होगा P-70 एमीथिस्ट। ये देखो एक अंडर वाटर एंटीशिप मिसाइल है जो कि ओल्ड चक्रा यानी चार्ली 1 सबमरीन के आर्सनल में थी, और ये सर्विस में रही 1988 से लेके 91 के बीच में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल अमलतास, जिसको इंडियन लेबरनम भी कहा जाता है, इस ट्री के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? कंटेस्ट ये है, इस गर्मियों में अमलतास या फिर इंडियन लेबरनम खिलने स्टार्ट हो गए हैं। हम इस ट्री के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। द हिंदू में एक बड़ा सा आर्टिकल पब्लिश हुआ था इस ट्री के ऊपर। मेनली देखो अमलतास जो हैं मूल निवासी हैं साउथ ईस्ट एशिया के, मतलब नेचुरली ये ट्री वहीं का है, लेकिन इंडिया में और पूरे साउथ ईस्ट एशिया में इस ट्री की जो प्रेजेंस है काफ़ी ज़्यादा है। सिटीज़ में भी ये ट्रीज़ देखने को मिलता है। सिटीज़ के अलावा मॉइस्ट और ड्राई फॉरेस्ट में भी इस ट्री की प्रेजेंस देखने को मिलती है। जब ये पेड़ खिलते हैं तो पीले कलर के सुगंधित फूलों के झुंड देखने को मिलते हैं इस अमलतास ट्री के ऊपर, और फूल में 5 पत्तियां होती हैं। इसके साथ साथ खिलने पर सिलेंड्रिकल फ्रूट्स भी देखने को मिलते हैं। कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस करें। अमलतास को काफ़ी नामों से जाना जाता है, जैसे इंडियन लेबरनम, गोल्डन शावर, पर्जिंग फिस्तुला, पडलिंग पाइप ट्री, गिरमाला, राजब्रिक, अलस, कियार, किरवारा अली, ये सब कॉमन नाम हैं इस ट्री के। ये देखो स्टेट फूल है केरला का। मार्च से मई के बीच में बिल्कुल कुछ ही दिनों के लिए ये जो ट्री है लीफलेस हो जाता है, मतलब पत्तियां झड़ जाती हैं सारी इस ट्री की। नई पत्तियां जो आती हैं वो चमकदार होती हैं, लेकिन जैसे जैसे पत्तियां मैच्योर होती हैं चमक कम होने लगती हैं, और मोस्टली जो पत्तियां होती हैं ग्रीन कलर की होती हैं, लेकिन कई सारी पत्तियों में रंग फीका भी होता है। फूल उगते हैं इस ट्री के ऊपर अप्रैल से लेकर जून के बीच में। वैसे तो देखो मेनली ये जो पेड़ हैं ये एस्थेटिक पर्पजेस के लिए होता है, मतलब एक ऑर्नामेंटल के लिए, डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए, सजावट के लिए, लेकिन इस पेड़ के कुछ मेडिसिनल बेनिफिट्स भी हैं। इस पेड़ को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है कुछ मैमल्स के द्वारा, मक्खियों के द्वारा और बटरफ्लाइज के द्वारा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? यूनियन मिनिस्ट्री फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने ये पोर्टल लॉन्च किया है www.ai.gov.in। इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने IT इंडस्ट्री के साथ मिल के ये नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल लॉन्च किया है। किसके द्वारा ये पोर्टल ऑपरेट किया जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के अंतर्गत एक डिवीज़न है नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीज़न। ये देखो IT इंडस्ट्री की तरफ से नासकॉम के साथ मिल के इस पोर्टल को ऑपरेट करेगी। इस पोर्टल पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित आर्टिकल्स, कैसे फंड्स जुटाए जा सकते हैं, रिसोर्सेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित कंपनीज के बारे में इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित हर एक तरह की इंफॉर्मेशन इस पोर्टल पर जाके एक्सेस की जा सकेगी। पोर्टल इंपॉर्टेंट केस स्टडीज़ को शेयर करेगा, रिसर्च रिपोर्ट्स को शेयर करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित इवन डॉक्यूमेंट्स को भी शेयर करेगा। नई जॉब्स की जो अपॉर्चुनिटीज़ होंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी इस पोर्टल के ऊपर। इसके बाद देखो, इसी से संबंधित एक और न्यूज़ है, रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ। यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने ये नेशनल प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ। मकसद ये है हमारे देश के यूथ को एम्पावर करना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। अभी देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा स्किल गैप है, मतलब जॉब्स काफ़ी ज़्यादा हैं, अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन ऐसे लोगों की कमी है जिनको एक्सपर्टीज़ हासिल हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो इस प्रोग्राम का उद्देश्य यही है, हमारे देश के युवा लोगों को एम्पावर करना इस टेक्नोलॉजी में। नेशनल प्रोग्राम देखो, 8वीं क्लास से लेके 12वीं क्लास तक के बच्चे, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल के हों या फिर स्टेट स्कूल्स के हों, इंक्लूडिंग KVS, NVS, JNV, इन स्कूल्स के बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकेंगे इस प्रोग्राम में। ये देखो, स्कूल के नाम हैं केंद्रीय विद्यालय स्कूल, उसके बाद JNV का मतलब है जवाहर नवोदय विद्यालय, और NVS का नाम भी कुछ इसी प्रकार से होगा शायद, नवोदय विद्यालय स्कूल। तो ये स्कूल्स के नाम हैं। कौन सी बॉडीज़ इन्वॉल्व हैं इस प्रोग्राम में? इस प्रोग्राम में देखो, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी की नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ HRD की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, इंटेल इंडिया, ये सब बॉडीज़ इन्वॉल्व हैं इस प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन में। स्ट्रेटजी क्या है? देखो, इन स्कूल के बच्चों को जो एलिजिबल हैं 60 सेकेंड्स का एक वीडियो अपलोड करना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित आइडिया के बारे में। जो अच्छे से अपना आइडिया प्रेजेंट कर पाएगा 1 मिनट की वीडियो में, उस बच्चे का सिलेक्शन होगा, उसको फर्दर ट्रेनिंग दी जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और बाद में टॉप 100 आइडियाज़ को सिलेक्ट किया जाएगा। जैसा हमने डिस्कस किया, उनको इनवाइट किया जाएगा सेशंस अटेंड करने के लिए। उसके बाद उन्हें बोला जाएगा कि आप रियल टाइम प्रोजेक्ट्स क्रिएट कीजिए और फाइनल प्रोजेक्ट्स को सबमिट कीजिए वीडियो फॉर्मेट में वेबसाइट के ऊपर। तो ऐसे ये पूरा प्रोग्राम इम्प्लीमेंट होगा, रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ। नेक्स्ट आर्टिकल हर्बल रोड प्रोजेक्ट्स से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश में 800 किलोमीटर का रोड ऐसे डेवलप किया जाएगा। हर्बल बेल्ट होगा क्या? कुछ नेशनल और स्टेट हाईवेज के स्ट्रेच को सिलेक्ट किया जाएगा। मान लीजिए, एक सेकंड रुकिए, ये नेशनल हाईवे का स्ट्रेच सिलेक्ट कर दिया गया, तो रोड के दोनों ओर जो हर्बल प्लांट्स या फिर मेडिसिनल प्लांट्स हैं जिनकी मेडिसिनल वैल्यूज़ होती हैं, उनको उगाया जाएगा दोनों ओर। इसके देखो काफ़ी सारे फ़ायदे होंगे। एक तो रोड्स का ब्यूटिफिकेशन होगा, बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होगी, जो सॉइल इरोजन होता है वो नहीं होगा, बट इसके साथ साथ हवा में जो बैक्टीरियाज या फिर दूसरे हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं वो भी दूर रहेंगे रोड से, और रॉ मटेरियल भी मिलेगा कई सारे ड्रग्स के लिए। तो 800 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज के स्ट्रेच पर ये सारे पेड़ उगाए जाएंगे, पीपल, नीम, सहजान, इसके अलावा ब्राह्मी, अश्वगंधा, जत्रोफा। यूपीएससी देखो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकती है, ये ऐसे सारे नाम दिए हों, ब्राह्मी, अश्वगंधा, जत्रोफा, सहजान, इनमें क्या कॉमन है? क्या ये सारे जो प्लांट्स हैं इनकी मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं, या फिर इन सभी प्लांट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है एज ए फर्टिलाइज़र? ऐसे ऑप्शंस दिए हो सकते हैं। तो थोड़ा सा पता होना चाहिए क्या
कॉमन चीज़ है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो इन सब प्लांट्स को एक सूत्र में पिरोती है? बाकी तो यही है। अब लास्ट में जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमने डिस्कस किया। 5 स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने, इन 5 स्टेटमेंट्स को आप ध्यान से पढ़ लीजिए। पहली स्टेटमेंट, ट्रॉपिकल रेस 4 यानी TR4 ये क्या है? नोवल पैथोजेनिक बैक्टीरिया डेट काजेज फ्यूचेरियम विल्ट इन बनाना प्लांट्स। गलत। क्या गलत है इस स्टेटमेंट में? ये देखो फंगस है, बैक्टीरिया नहीं है। दूसरी स्टेटमेंट, मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ INS कलिंगा की 1981 से लेकर अभी तक जो मिसाइल हिस्ट्री है उसको कैप्चर करेगा ये मिसाइल पार्क। बिल्कुल सही। कहाँ पर है? विजग में। नेक्स्ट, अमलतास इज स्टेट फ्लावर ऑफ केरला। याद कीजिए, केरला का स्टेट फूल है अमलतास या फिर तमिलनाडु का? आंसर है केरला, तो स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ ये जो प्रोग्राम है ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के सभी स्कूल्स के सभी क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए ओपन है। यहाँ पे ऑल जो वर्ड है ये देखो एक्सट्रीम है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ये प्रोग्राम पहली क्लास के बच्चों के लिए या फिर उससे भी छोटी क्लासेस के बच्चों के लिए थोड़ी ना ओपन करेगी, तो ऑल वर्ड यहाँ पे एक्सट्रीम है। ये स्टेटमेंट गलत है। सिर्फ 8वीं से लेके 12वीं क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए ये प्रोग्राम ओपन है। नेक्स्ट, हर्बल रोड प्रोजेक्ट्स कौन से स्टेट का है? आंसर है उत्तर प्रदेश, ना कि मध्य प्रदेश। तो हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।